तो गाइज यार आज की वीडियो में हम एक और रिएक्ट का हुक देखने वाले हैं जो कि है यूज़ मेमो हुक। ठीक है। तो वैसे प्लान में तो था नहीं कि मैं आपको अभी ये बताऊंगा। प्लान में तो ये था कि आपको बाद में बताऊंगा जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह भी बना लेंगे, ताकि अभी आपको ये सारे हुक जो है समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी हुक देख चुके हैं। अब वैसे मैं बताना चाहूँगा, जो आपको याद करने की इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया काफ़ी है। बस जब आपको ज़रूरत पड़े तब इनका यूज़ करो, वापस आके देखो, अच्छा फिर उनका यूज़ करो। ठीक है। तो कमेंट में आप लोगों में से ही किसी ने कहा कि यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक भी बता दो अभी। तो मैं अभी वीडियो लेके आया हूँ, तो उन दोनों को भी कंप्लीट कर लेते हैं यार। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यूज़ मेमो हुक का देखने वाले हैं, उसका क्या यूज़ है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, ये देखेंगे और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने जो है छोटा सा कोड पहले से लिख के रखा है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है मैं पूरा आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा कोड, और हो सकता है जो आपने मोस्टली अगर कहीं पे ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हो तो ये एग्जांपल ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि समझाने के लिए यही एक अच्छा एग्जांपल है। और भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बनाया है पहले से इस कोड के थ्रू, और आपको अच्छे से समझाऊंगा तब मैं बोलूँगा कि ये काम कर रहा है। ठीक है, सीधा मैं नहीं बताऊँगा आपको। पहले इसको समझते हैं, ये हमने क्या किया है, ये कोड जो लिखा है वो क्या लिखा है। ठीक है, स्टेट वगैरह के साथ खेलना आपको आ चुका है। यूज स्टेट हम बहुत बार देख चुके हैं, यूज इफेक्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, उनके साथ खेलना आ गया। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे दो स्टेट बनाई है। एक है मेरी काउंट की, एक है मेरी नेम की। अब ये स्टेट क्या काम करती हैं ये आपको पता है, ये मैं बताऊंगा नहीं, नहीं पता है तो देख लो पिछली वीडियो यूज स्टेट की, देख लो और रिएक्ट शुरू से देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेट बना के रखी है। अभी के लिए जो ये कैलकुलेशन, अभी के लिए ये दोनों को इग्नोर करो, इसको भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो वो एक इंक्रीमेंट कर देगा मेरा काउंट। ये मेरी स्टेट एक इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, ये आपको पता है, अगर ये हमने कई बार बनाया, मैं क्लिक करूँ तो काउंट मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं काउंट शो कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट जो वैल्यू होगी इसकी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और साथ ही साथ में मैंने एक इनपुट भी लिया है। ठीक है, मैंने एक इनपुट फील्ड भी लिया है, चूँकि यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा, इनपुट में जो भी लिखूँगा, ये मेरा यहाँ पे जो है मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता है, यहाँ पे ये सारा हम कर चुके हैं। अब आते हैं, ये तो बहुत आसान थी यार, ये देख लो, एक बार पॉज करके देख लो, आपको खटक जाएगी दिमाग में सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दो चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रखा है, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। एक्सपेंसिव मतलब ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक नंबर वैल्यू ले रहा है और एक फोर लूप ये चला रहा है। और फोर लूप को ये कितनी बार चला रहा है ये देखो, इसका काउंट भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं इंस्टेंस करके देख लेना कितना बड़ा नंबर है। तो ये किस लिए किया हमने यहाँ पे, ये इसलिए किया है ताकि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो आपका प्रोसेस थम जाएगा जब तक ये पूरा फोर लूप नहीं चला। और ये बहुत बड़ी ये वैल्यू है, ये थोड़ा टाइम लेगा। खैर कंप्यूटर बहुत फास्ट है, ठीक है, सिस्टम बहुत ही फास्ट है, तभी इतनी बड़ी वैल्यू ली है। कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड कह लो, ठीक है, उतने तक का ये कैलकुलेशन का टाइम लेगा। वैसे आपको पता है, अगर आप क्लिक करोगे किसमें, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला आपने बनाया, कितना फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है। तो कैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी इनको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर में, यहाँ पे देखो मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करता हूँ, देखो कितना फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, जीरो में आ गया। लेकिन अभी मैं इसको खोलूँगा तो होगा क्या यार, यहाँ पे होगा क्या, ये चीज़ देखना। ये मैंने फंक्शन बनाया है, जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, तो रेंडर हो रहा है, ये स्टेट वगैरह इसने बनाई, ठीक है, और ये फंक्शन इसने डिफाइन कर लिया। ठीक है, डिफाइन करते हुए नहीं चलता फंक्शन, जब कॉल करोगे फंक्शन को तब चलेगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन जैसी कॉल होगी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब मैं अगर मान लो मैं अपना जो है काउंट इंक्रीज़ करता हूँ, मैंने इंक्रीज़ में क्लिक किया, तो क्या होगा, कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा। ठीक है, दोबारा से कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, वापस से ये चीज़ होगी, और ये फिर से कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, और तब हमारी चीज़ें अपडेट होगी। ये समझना आप लोग। ठीक है, इसको चल के देखते हैं, करके इसको देखते हैं। तो यूज़ मेमो हुक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको समझ लो जो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, क्यों काम आता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया ब्राउज़र में और मैंने इंक्रीमेंट में क्लिक किया, ये देखो
इसने टाइम लिया यार, इसने काफ़ी टाइम लिया। मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, ये देखो पहले कितना फास्ट हो रहा था, मैंने फिर क्लिक किया, ये देखो यार कितना ये टाइम ले रहा है। ये टाइम किसकी वजह से ले रहा है? ये टाइम ले रहा है फॉर लूप की वजह से। ठीक है, चलो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, मान लो चलो इसमें ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि आपको ये चलाना ही पड़े। अभी तो मैंने फालतू में रखा है, ये मैंने फालतू में रखा है ताकि टाइम ले बीच में, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अभी मैंने फोर लूप लगाया, हाँ ठीक है, मान लो आप फोर लूप पे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, आप जो है काउंट को प्लस प्लस कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली काउंट प्लस नहीं करोगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट, जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने फोर लूप लगाया। हो सकता है ये आपका शॉर्टिंग एल्गोरिदम हो, ठीक है, एक एरे आपके पास बहुत बड़ा, उसको शॉर्ट कर रहा हो, तो भैया ये टाइम तो लेगा, रीरेंडर के बाद नई चीज़ें शो करने में टाइम लेगा, ठीक है, जितनी बड़ी चीज़ है। अब ये यहाँ पे ये कर भी रहा है, मैं क्लिक करूँगा ये टाइम ले रहा है, तो ठीक है यार, ये तो ठीक है। पर ये अगर मान लो ये एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, ये एक एरे शॉर्ट कर रहा है, मान लो अभी के लिए फोर लूप है, यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब आपका इंपॉर्टेंट काम है, अभी तो हमने फालतू लगाया, ठीक है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये सेम नंबर रिटर्न कर रहा है, बस हमने जो है ताकि टाइम ले यहाँ पे फोर लूप लगाया। मान लो ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ये फोर लूप के अंदर ही आपका कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, या आपका एरे शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, बहुत बड़ी आपकी एरे वो शॉर्ट हो रही है। अब इंक्रीमेंट वाले में तो आपको उसकी ज़रूरत है ना, इंक्रीमेंट वाले में आपको उसकी ज़रूरत है। अभी आपको नीड दिख नहीं रही है, ठीक है यार, तो अभी तो आपको इसमें कोई नीड नहीं दिख रही है कि हमें यार क्यों ये बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ कैलकुलेशन हो सकती है जैसे कि हम करते आ रहे थे, है ना, और यहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट के टाइम तो ये लगना चाहिए टाइम, क्योंकि इंक्रीमेंट में ये सारा कैलकुलेट होके यहाँ पे आ रहा है, तो ये समझ में आता है, चलो इंक्रीमेंट के टाइम में लगना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मान लो कुछ हो रहा है और तब आप बोलोगे कि इस चीज़ में ये लगना चाहिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, कहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, ये जो हमने इनपुट फील्ड बनाया है, यहाँ पे हमारा नाम आ रहा है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसकी कैलकुलेशन से इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इसको भी चेंज करूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम क्या आती है। मैं नेम में गया, मैंने लिखा नेम, ये देखो यार हमारा इनपुट फील्ड भी स्लो हो गया। अब भैया जो कैलकुलेशन हो रही थी उसकी ज़रूरत तो हमें खाली इस काउंट वाले में पड़ रही थी, ठीक है, मैं यहाँ पे ये करूँगा, ये भी बहुत स्लो हो गया, देखो बहुत स्लो हो गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें काउंट में पड़ रही थी, बट ये इसको भी स्लो कर रहा है। ये क्यों इसको स्लो कर रहा है? क्योंकि जैसे ही आपकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, ऑन चेंज में आपकी स्टेट चेंज हो रही है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अगर कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो कैलकुलेशन वापस से चल रही है, और ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपकी एप्लीकेशन को स्लो कर देगा, ठीक है। और इसका जो तरीका है, या तो आप एक अलग अलग कंपोनेंट आप बना दो तो आपका स्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये कंपोनेंट अलग से काम करेगा, ये अलग से काम करेगा अगर आप दूसरा इसका कंपोनेंट बनाते हैं तो, ठीक है। तो इसका रीरेंडर अगर दूसरे कंपोनेंट में आप काउंट रखते हैं तो वो कंपोनेंट रीरेंडर होगा, इससे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन कई केस में आप ऐसे फंस जाते हो जहाँ पे आप नहीं बना पाते दूसरा कंपोनेंट, जहाँ पे आपको वहीं पे वो चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पे यार ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और फिर भी कैलकुलेशन हो रही है और वो स्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम आता है यूज़ मेमो हुक। तो अब अभी तक मैंने प्रॉब्लम बताई, अब मैं यूज़ मेमो हुक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यूज़ मेमो हुक क्या करेगा, नॉर्मली बोलूँ, मेमोराइज करेगा चीज़ों को, जो भी आप उसमें देना चाहो, ठीक है, उसको मेमोराइज वो करेगा। क्यों? जहाँ पे उसकी नीड नहीं है वहाँ पे, जैसे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इनपुट फील्ड में हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये इनपुट फील्ड जब भी हमारा रीरेंडर होगा, ठीक है, तो ये अगर इनपुट फील्ड हमारी चेंज हुई है तो इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया काउंट में तो हमें चाहिए, ठीक है, काउंट में ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए, तो ये मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ कि जब रीरेंडर होगा उसके बाद भी कौन से डिपेंडेंसी कौन सी इसकी होगी। डिपेंडेंसी की बात हमने यूज़ इफेक्ट में अच्छे से की थी, अच्छे से मैंने आपको एरे समझाया था, डिपेंडेंसी एरे समझाया था, ठीक है, नहीं देखा है उसको देख लो। तो यूज़ मेमो आपको इसलिए काम में आएगा। अब इसको करके देखते हैं यार, इस प्रॉब्लम को जो मैंने अभी तक आपको प्रॉब्लम समझाई उसको ये कैसे सॉल्व करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जो है ये कैलकुलेशन, मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है यूज़ मेमो का यूज़ करूँगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट तो कराना पड़ेगा यार, ये नॉर्मल सी बात है। इंपोर्ट आप करा लेना यूज़ मेमो रिएक्ट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप यूज़ इफेक्ट डिफाइन करते हो वैसे ही आपको यूज़ मेमो डिफाइन करना है। और काफ़ी आपका जो है सेम प्रोसीजर है, आपका सिंटेक्स आपका बहुत सेम है, मैं तो कहूँगा पूरा ही सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे आ जाएगा, एरे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है यूज़ इफेक्ट में जैसा हमने देखा था, आपको सिंटेक्स करीब करीब वैसा ही लग रहा होगा, करीब क्या यार, पूरा वैसा ही है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट का आपने देखा होगा। अभी यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक जो है डिपेंडेंसी दी है, यानी कि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे। और अभी आप समझ के यूज़ मेमो आपने लिखा, आपने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो करो, कॉमा देके ये आपका डिपेंडेंसी एरे है, ये कब चलने वाला है ये आपको यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी देनी है। अगर काउंट में चलाना है तो काउंट लिख दो, नेम में चलाना है तो नेम में लिख दो। फिलहाल मैं खाली इसको दे रहा हूँ, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, रिफ्रेश एप्लीकेशन को करेंगे अगर, ठीक है, क्लिक करूँगा, ये देखो अभी मेरा नॉर्मली काम कर रहा है। नॉर्मली मेरा क्यों काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं दिया। मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, ये देखो मेरा नॉर्मली सब कुछ काम कर रहा है क्योंकि उसको डिपेंडेंसी नहीं है। अब मैं सेट करूँगा अपने हिसाब से कि भैया कब मेरे को वो चलानी है। तो इनिशियली थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपका री रेंडर होगा उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार ये कैलकुलेशन कब चले, ये भैया ये फंक्शन कॉल तभी हो जब मेरा काउंट चले, नहीं तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में एक बार रख देगा इस डेटा को, वापस से कैलकुलेट नहीं करेगा बार बार, ठीक है, वापस से बार बार कैलकुलेट नहीं करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र में और रिलोड करूँगा, ठीक है। पहले टाइम में ये मेमोराइज कर रहा है, पहले टाइम में चल रहा है वो, और उसके बाद हम डिपेंडेंसी के हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इंक्रीमेंट में क्लिक करूँ, हाँ, तो अभी आपका वो फंक्शन कॉल दिख रही है होते हुए, क्यों, अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। यहाँ पे मैं console.log भी कर दूंगा यार, और इससे पहले ही करेंगे, है ना, console.log, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटिंग, या तो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं करना चाहिए था मुझे, मैं जो है इसके अंदर यहाँ पे करता हूँ, जैसे ही फंक्शन के अंदर घुसे कैलकुलेटिंग आ जाए, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। कैलकुलेटिंग, अभी मैं अगर इसको कट करके रिफ्रेश एप्लीकेशन करूँ, यहाँ पे देखो इनिशियली ये कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट किया, अब जो भी वैल्यू आई, जो कि रिटर्न हम नम कर रहे हैं, जो कि कुछ चेंज नहीं कर रहा है, जो नंबर पास किया था हमने वही रिटर्न कर रहा है, पर इसने क्या किया, उसको मेमोराइज कर लिया। अब इसने उसको मेमोराइज कर लिया है, तो मैं अगर रीरेंडर भी मेरा कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो आपको पता है हर स्टेट चेंज क्या करता है, एक रीरेंडर आपका कॉज करता है। मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूंगा, रीरेंडर होगा, मैं नेम में कुछ लिखूंगा, रीरेंडर होगा, ठीक है। आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा, खाली ये वाला जिसके अंदर ये सारा डेटा पड़ा है, ये वाला कंपोनेंट आपका रीरेंडर होने वाला है। ये इसकी बात हम कर चुके हैं, और रिएक्ट सीखते सीखते इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, अभी कैलकुलेटिंग में जा रहा है, कैलकुलेटिंग में क्यों जा रहा है, मैंने इसको देखो डिपेंडेंसी दे दी है, मैंने इसको डिपेंडेंसी दे दिया। अगर मैं इसको डिपेंडेंसी ना देता, सेव करते हैं और इसको कंसोल को रिमूव करा के, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है इसको मैं जूम करता हूँ। अभी पहली बार ये कैलकुलेट, ठीक है, अभी मैंने डिपेंडेंसी नहीं दिया, मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, ये गया ही नहीं कैलकुलेटिंग के अंदर, ये गया ही नहीं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये जा ही नहीं रहा है कैलकुलेटिंग के अंदर, लेकिन मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे दूंगा। अगर मैं काउंट की यहाँ पे देता हूँ, तो ये तो आपने देख लिया था, और अगर काउंट को हटा के मैं अब की बार नेम की डिपेंडेंसी देता हूँ, इसको सेव करते हैं, चलते हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है, पहली बार हुआ, ठीक है, इसको रिलोड करते हैं यार, ठीक है। पहली बार इसने मेमोराइज़ किया, बहुत बढ़िया, इसने पहले मेमो ने उसको मेमोराइज़ कर लिया उसकी वैल्यू को, ठीक है। अब मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, तो ये ना मेमोराइज वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ये बार बार उस कैलकुलेशन को रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। अब मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, ये नॉर्मली काम कर रहा है, क्योंकि इस बार मैंने जो डिपेंडेंसी दी है वो इनपुट फील्ड को दी है जो कि मेरा नेम है, सॉरी स्टेट को दी है जो कि मेरा नेम है। अब की बार अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा, मैं एस लिखूँगा, अब ये कैलकुलेट में जा रहा है, मैं एच लिखूँगा, अब ये कैलकुलेट में जा रहा है,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही इसका काम था, मेमोराइज करना। मेमो इसीलिए लिखा है। यूज़ कॉल बैक हम देखेंगे, उसका भी काम है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए यूज़ मेमो में क्या हो रहा है, ये मेमोराइज कर रहा है वैल्यू को, और इसको हम बता रहे हैं कि भैया ये कैलकुलेशन तू कब चलाएगा। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट रेंडर में तो चलने ही चलने वाला है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रीरेंडर में भी कब चलेगा, कौन सी, जैसे कि यूज़ इफेक्ट में हम डिफाइन करते थे कि ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, ठीक है, या तो वो पहली बार ही चलेगा, या तो जो डिपेंडेंसी हम दे रहे हैं उनके टाइम में चलेगा। नहीं देखा यूज़ इफेक्ट भी देख लो, ठीक है। तो यही था यार, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपकी एप्लीकेशन को काफ़ी ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। अगर आपका फालतू का कैलकुलेशन कहीं पे हो रहा है तो उसको आप इस तरीके से बचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट आपका रीरेंडर होने वाला है, रीरेंडर होने वाला है, तो कैलकुलेशन तो होगी उसके अंदर की, ठीक है। मान लो यहाँ पे तो हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया नहीं है, हमने खाली फॉर लूप लगा दिया है कैलकुलेशन को जो टाइम देने में। लेकिन हो सकता है आप एरे हो, एरे आप दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट में, आप एरे दिखा रहे हो, और एरे को शॉर्ट करना एक बहुत ही बड़े एरे को बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब एल्गोरिदम जो लगती है ना, तगड़ी एल्गोरिदम बनानी पड़ती है ताकि वो टाइम बहुत शॉर्ट हो। आपने नॉर्मल एल्गोरिदम से अगर किया, उसको शॉर्ट करने की कोशिश किया, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी, टाइम ये लेगा, और जब तक वो टाइम लेगा, ठीक है, तो ठीक है, अगर आप उस एरे का डेटा शो कर रहे हो तो उसके लिए टाइम ले, वो तो ठीक है। लेकिन यार अगर जिससे लेना देना नहीं है, जैसे कि इस केस में हमने इनपुट फील्ड में देखा, उससे अगर लेना देना नहीं है, मैं मान रहा हूँ उससे लेना देना नहीं है, तो फिर वो कैलकुलेशन फालतू क्यों जाएगी ना। फिर उस केस में क्या होगा, वो याद कर देगा, मेमोराइज कर देगा जो उसने रिटर्न किया था फर्स्ट टाइम में, उसको ये याद कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यार मैंने बहुत अच्छे से समझाया। नहीं समझ आया वापस से देखो, ठीक है। और इससे आसानी से मैं समझा नहीं सकता था आपको, मैंने जितना आसान हो सका मैंने उतने आसानी से आपको समझाया है। और यूज़ मेमो की बात करें तो इसको क्या बार बार आप यूज़ करोगे, नहीं यार। आप ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कंपोनेंट्स को जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, जितने टुकड़ों में हो सके। फालतू की कैलकुलेशन नहीं करानी है, ठीक है। और जहाँ पे आप ना उसको अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर पा रहे हो और आपका फालतू का कैलकुलेशन वहाँ पे लग रहा है, तो यूज़ मेमो यूज़ कर लो। पर हर बार यूज़ मेमो यूज़ मत करो, इसका भी देखो, देख के चलना पड़ता है कहाँ पे यूज़ करना है। अब यूज़ मेमो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, ये मेमोराइज कर रहा है। मेमोराइज कहाँ कर रहा है, ये मेमोरी में आपके मेमोराइज कर रहा है, तो मेमोरी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको एक बहुत ही बड़ा एरे जो है याद करने के लिए दे दोगे, तो ऐसे अगर आप बहुत सारे एरे दे दिए तो मेमोरी खा रहा है, ठीक है, प्रोग्राम आपका मेमोरी खा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, मेमोरी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो कॉजन के साथ सही जगह में यूज़ मेमो का यूज़ करना, और कंपोनेंट में इसीलिए देखो, कंपोनेंट खेलते हो ना, छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करो ताकि प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। और बस यही था यार आज की वीडियो में यूज़ मेमो। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया वापस से देखो। और W3 स्कूल का आप देखोगे, आपको काफ़ी सिमिलर जो है एग्जाम्पल वहाँ पे मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया, उसको पढ़ सकते हो ताकि आपको और बेटर जो है दिमाग में घुस जाए। वैसे याद इसको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी के लिए यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक नहीं बता रहा था। बट ठीक है, अगर आपको पहले जानना था तो मैंने बता दिया। याद नहीं करना है, एक बार समझ आ गया, बहुत बढ़िया। जब ज़रूरत पड़ेगी तब वीडियो में वापस आओ, अच्छा ये हो रहा था, अब मेरे को ज़रूरत पड़ गई है, तो अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं यूज़ मेमो का अब यूज़ करूँगा, तो तब आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब आपको याद करना है, याद नहीं करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए आप यूज़ करोगे, ठीक है, वो होगा आपका यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, और आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बहुत यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और मैं भी यार उन्हीं का मेजरली कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मेजरली वही काम में आते हैं, ठीक है। बाकी मैं यूज़ रिड्यूसर आ सकता है, हाँ, लेकिन उतना यूज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, आपका रियल प्रोजेक्ट हो, ठीक है, रियल वर्ल्ड में आप दे रहे हो, वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यार। वहाँ पे आप कहीं पे भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि हम पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था। तो फिलहाल यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा रिएक्ट की सीरीज़ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.